धोनी ने रिव्यू जिस तरह से लिया है ना यार, तो वो डीआरएस धोनी रिव्यू सिस्टम बनता जा रहा है। जब वो खेलते थे, भारत को लीड करते थे, वर्ल्ड कप जितवाया, टी20 का इनॉग्रल वर्ल्ड कप जितवाया 50 ओवर का, वहां भी ये समझा जाता था एम्पायर ने बाहें खोल दी थी। धोनी ने उनको मैसेज दिया कि बेटा बाहें अंदर कर दो, ये होगा वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर। बट मैं कह रहा हूं कि गिलफ पे लगी है। मुझे एक बात बताओ, विराट कोहली और शास्त्री के सेटअप में रहाणे कब ड्रॉप हुआ? कब ड्रॉप हुआ? अबे भाई कप्तानी के लिए पाल रहे थे आप इंडिया में रहाणे को, टेस्ट की कप्तानी का, विराट का जानशीन, अल्टीमेट टेस्ट सीरीज का असल वॉरियर, कि जहां से आपने बाउंस बैक किया मेलबर्न की खतरनाक। तो दोस्तों कल शाम को अजिंक्य रहाणे ने यह बता दिया कि वो कितने बड़े और महान प्लेयर हैं। सब लोग बस उन्हें टेस्ट का प्लेयर समझते थे, लेकिन एमआई के खिलाफ लगभग 250 की स्ट्राइक रेट से रन बनाकर रहाणे ने ये साफ कर दिया कि वो कितने क्रिकेट के प्रति जुझारू है। और उन्होंने उन लोगों को भी तमाचा मारा जिन्होंने रहाणे को बाहर करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। पाक मीडिया आज रहाणे को सलाम कर रहा है और ऐसे लोगों पर गुस्सा भी दिखा रहा है जिन्होंने रहाणे और विराट को बर्बाद करना चाहा। दोस्तों पूरा रिएक्शन आप देखिए, आप भी मानेंगे कि विराट रहाणे के साथ कितना गलत हुआ था। चलिए रहाणे जायसवाल की बैटिंग पर और धोनी के डीआरएस रिव्यू सिस्टम पर पाक मीडिया का जबरदस्त रिएक्शन कैसा रहा, चलिए देखते हैं। जायसवाल ने क्या मैसेज दिया है कि अगर आप कंसिस्टेंटली किसी यंगस्टर की क्वालिटी पे भरोसा करें तो वो इजीली 200 के स्ट्राइक रेट पे रन बनाना शुरू कर देता है, जबकि उसके साथ जॉर्ज बटलर जैसा कैरेक्टर हो। तो इनिंग के एक हिस्से में उसने शुरू में जॉर्ज बटलर को ओवरशैडो किया, जो कि दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए, मॉडर्न डे ग्रेट के लिए आसान नहीं है कि जॉर्ज बटलर खड़ा हो और नजर फिर वो बंदा आने लगे। तो जायसवाल ने भी कमाल किया। लेकिन हम ये बात आपको बताएंगे, पहले जो मैच हुआ रोहित शर्मा लुक एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, लेकिन तुषार देशपांडे ने एक बॉल वहीं से किया और वो उन्होंने फ्लिक किया, वहीं से बॉल सीम से सीधा हुआ है, उसे आप कहते हैं कि सीम से वो लेग कट थी उस पे। और आप देखें कि वो रोहित शर्मा की अभी कमी बन गई है। लास्ट मैच में भी देखें जब वो आरसीबी का बॉलर आकाश, उसका भी बॉल लीव हुआ पड़ के एज कर गए। फिटनेस के मसाइल बैटिंग में पता चलते हैं, फील्डिंग में नहीं पता चलते, क्योंकि आप इतनी स्प्रिंट तो मारते नहीं है। लेकिन जब आप बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं ना भाई, तब पता चलता है। और धोनी ने रिव्यू जिस तरह से लिया है ना यार, तो वो डीआरएस धोनी रिव्यू सिस्टम बनता जा रहा है। जब वो खेलते थे, भारत को लीड करते थे, वर्ल्ड कप जितवाया, टी20 का इनॉग्रल वर्ल्ड कप जितवाया 50 ओवर का, वहां भी ये समझा जाता था एम्पायर ने बाहें खोल दी थी। धोनी ने उनको मैसेज दिया कि बेटा बाहें अंदर कर दो, ये होगा वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर। बट मैं कह रहा हूं कि गिलफ पे लगी है। तो थर्ड एम्पायर से पहले ही सूर्या कुमार ने चलना शुरू कर दिया था और कमेंटेटर ने बताना शुरू कर दिया था कि धोनी ने स्ट्रेट अवे रिव्यू मांग लिया, ऐसी की तैसी, ऑन फील्ड की या आउट ही होगा, कहीं ना कहीं से चुर्री लगी है। लेकिन किस उम्र में महेंद्र सिंह धोनी को जब विकेट कीपिंग करते हुए हम देखते हैं तो दिल चाहता है। धोनी का तो आपको पता है एरा चलता रहेगा जब तक धोनी खेल रहे हैं यार, क्या फिटनेस है अभी भी। जब धोनी नहीं खेलेंगे वो कौन सा दिन होगा, ये अलग बात है। मगर जब वो नहीं होंगे तो उनकी जो चीजें हैं वो कोई भी नहीं रिप्लेस कर सकता, ठीक है। तो सूर्या कब मारेगा? मैं क्या टिम डेविड को देखने के लिए छक्के बोलता हूँ टीवी, क्या मतलब सूर्या नंबर 1 टी20 के बल्लेबाज, 3 दफा आदमी एजाज डर पे आउट होने का, उसके बाद से अभी तक पनप नहीं पाए, यानी कि संभल नहीं पाए, यानी कि काफी टांग रही है उनकी। ओ भाई तू, तेरे से बेहतर तो मुझे तिलक वर्मा लग रहा है। तिलक वर्मा में बड़ा ऐसा लग रहा है कि बेंच पे ज्यादा अच्छे लोग बैठे हुए हैं, आपका ऐसा लग रहा है लड़ा कोई चला कोई यार। मतलब 6 महीने चलोगे, 6 महीने नहीं चलोगे, ये वाला गेम है क्या? अच्छा 1440 डिग्री है, लेकिन मैं ही आपको कह रहा था कि मुझे डर ये है कि इसको दूसरे फॉर्मेट में लगाने से ये अपना गेम ना भूल जाए। और अब मुझे सूर्या कुमार यादव को देख के ऐसा ही फील हो रहा है कि जब तक वो इंडियन क्रिकेट टीम में आया नहीं था तो प्रेडिक्ट हो गया है वो, और लोग उससे खेलते हैं, उसके दिमाग से अगर कोई बॉलर खेल रहा है तो वो परेशान हो रहा है, क्योंकि वो ऑलवेज स्टार्ट में ही शॉट्स पे जाता है। उसके गो टू शॉट्स हैं स्वीप, फास्ट बॉलर कर रहा होगा तो पैडल शॉट है, वो पुल मार देता है। तो कहने की बात है कि कभी कभी आपको अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है लाइक अदर प्लेयर्स। और तिलक वर्मा ने गेम को फिर चलाया, दिए कम से कम 30 रन कम बनाए इन्होंने। मेरी बुक में ये पिच आराम से 190 की पिच थी, तो मैं फिर भी कहता हूं कि 180 से ऊपर कोई रन होते तो ये लड़ने के काबिल थे। और इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, जिंक्स कहलाते हैं अजिंक्य रहाणे। और जब उन्होंने क्रिकेट से उन्हें गायब कर रहे थे तो कुछ लोगों ने, देखे हर तरफ मीडिया में गेम चलते हैं, मैं उनकी अभी बैटिंग की क्या क्वालिटी की आज उस पे ऑन दी राइज जो वो मारते हैं, आज भी मारा उन्होंने कमाल। लोग समझते हैं वो टेस्ट प्लेयर है, लोग भूल जाते हैं आईपीएल में क्या क्या कर चुके हैं, वो राजस्थान के लिए क्या खेल चुके हैं। इंग्लैंड में उन्हें तलब किया था तो 95 रन की इनिंग में 5-7 साल पहले क्या बात थी। लोगों को आपने देखा जब ये लास्ट ईयर बीसीसीआई ने सारा गेम चलाया विराट कोहली के खिलाफ, बीसीसीआई ने नहीं चलाया, बेसिकली कुछ गलत लोग आ गए कुछ गलत सोच के, उन्होंने इंडिया की क्रिकेट पीछे धकेलने की कोशिश की अपने अपने मनपसंद लोगों को नवाजने के चक्कर में। तो मैं सीधी सी बात बताता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर एक पाथवे नहीं होगा ना, जो आदमी कप्तान के पीछे 5 साल से नायब कप्तान लगा हुआ है, नथिंग पर्सनल एंड नथिंग डिस्क्रेडिट फॉर रोहित शर्मा के, मेरे जहन में उनको लेके कोई गलत बात है, बट विराट का नायब कप्तान कौन था? अजिंक्य रहाणे। इंग्लैंड में 2 साल 2 साल पहले विराट से और रवि शास्त्री से कह रहे थे रहाणे 20-30 कर रहे हैं यार, आपने उनका कुछ सोचा? यानी ड्रॉप कब करोगे?
तो मुस्कुराए। लेकिन रवि शास्त्री को लोग हल्का लेते हैं, लेकिन उनकी बातें सुन लो तो किसी का बाप दलील से जवाब नहीं दे सकता था। वो आदमी था अपने प्लेयर तक जाने ही नहीं देता था। वो कोच विराट को भी नहीं कोई अप्रोच करता था। रवि शास्त्री के जवाब के बाद ताले। उसने कहा भाई मैं कोई 100 नहीं देखता हूं, हमारा लड़का रहाणे 30-35 कर रहा है ना, उसी स्टाइल से कर रहा है, तो बड़े रन हो जाते हैं यार, कभी छोटे होते हैं कभी बड़े। तो लोग कहते हैं कि रहाणे से कोई मसला शास्त्री का था। मुझे एक बात बताओ, विराट कोहली और शास्त्री के सेटअप में रहाणे कब ड्रॉप हुआ? कब ड्रॉप हुआ? अबे भाई कप्तानी के लिए पाल रहे थे आप इंडिया में रहाणे को, टेस्ट की कप्तानी का, विराट का जानशीन, अल्टीमेट टेस्ट सीरीज का असल वॉरियर, कि जहां से आपने बाउंस बैक किया मेलबर्न की खतरनाक पिच पे, जहां ऑस्ट्रेलिया 200 नहीं कर पाया, वहां पर आपने रहाणे ने 100 मारे। मेलबर्न का किंग कौन? अजिंक्य रहाणे, पड़ी हुई है वीडियो। कैंगरू क्रशर है ये, कैंगरू क्रशर। फिर वो पुजारा के साथ इंग्लैंड में हुई शराकत हमने यहाँ बैठ के देखी और आप लोगों से भी शेयर की पूरी। नहीं क्या गेम को घुमाया, जिसके बाद 100। तो भैया माजरत के साथ ना विराट कोहली शो नहीं करना चाह रहे हम, बट कब विराट कोहली ने रहाणे को ड्रॉप किया? ये सब तो तब हुआ जब क्रिकेट बोर्ड ने ये ठानी। मैं आज कोई अभी सिर्फ आईपीएल इस मैच और पिछले मैच पे मैं ये चाहता हूं कि आपकी आंखें आज मैं खोल दूं कि भाई विराट कोहली असल में बेवजह के लोगों को घास नहीं डालता, तो वो चुप रहता है और ग्राउंड में पैशन दिखाता है, तो लोग गलत उसको टारगेट करते हैं, उसका नाम बदनाम करते हैं। विराट कोहली जिस लड़के पे भरोसा कर ले उसको कोई ड्रॉप नहीं कर सकता था, ये कसूर था। लेकिन वो उस लड़के से दही दूध डबल रोटी नहीं मंगवाता था, अपने मुल्क को जितवाता था। अब ये इन सारी बातों का मकसद हमारा ये नहीं है कि हमने ये जख्म कुरे थे। हाँ। भाई ये तो धोनी ने कुरे थे। आज धोनी ने एक्सपोज किसको किया है भाई? आज उसी हथियार से मारा है जिस हथियार को इन्होंने दबा दिया था, यानी कि अजिंक्य रहाणे को गुमनामी के अंधेरों में डाल दिया था। अब मुश्ताक अली में उसने मारी T20 के अंदर, उसके बाद रणजी में उसने 2 सेंचुरी। अबे भाई वो तो कंसिस्टेंट परफॉर्म करता हुआ आ रहा है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर आज चेन्नई के अगेंस्ट उसका जो मुंबई का जो आज खींचा है वो तो रहाणे ने खींचा है। 27 बॉलों में 60 से ऊपर 60 प्लस उसने रन मार दिए। तो धोनी जानता था कि आज जो हार निकालेगा वो रहाणे निकालेगा। ये बात याद रखिए, विराट कोहली के साथ जो कुछ आपने किया वो आपकी मर्जी है, बीसीसीआई उसकी पेरेंट बॉडी है, उसकी मर्जी है जिस तरह रगड़ते जिस तरह मसलते, मगर हमारा काम फिर भी जो हमें हकाइक पता चलते हैं वो बता दें। सिर्फ विराट कोहली का नुकसान नहीं किया आपने, रहाणे का भी नुकसान किया है। साथ साथ आपने ये भी देखें कि बीसीसीआई ने अपनी टीम का भी नुकसान किया है। ये बात बताइए, एक बंदा जो वाइस कप्तानी में परफॉर्म करता हुआ आपको अल्टीमेट टेस्ट सीरीज जिसके आज तक आप लोग गुनगाते हैं कि उससे बड़ी कोई सीरीज थी, वर्ल्ड फेमस सीरीज थी, उसके साथ जो कप्तान के साथ आपने किया, जो बाय डिफॉल्ट कप्तान नहीं था उसको जबरदस्ती उस खाई में धकेला गया जब आप 36 पे फारिग हो गए।